कानपुर में अनवरगंज मंधाना एलिवेटेड रेलवे ट्रैक को रेलवे बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। इससे दोनों स्टेशन के बीच पड़ने वाले 17 रेलवे क्रॉसिंग से रोज गुजरने वाले 40 लाख लोगों को जाम के जाम से निजात मिलेगी। दरअसल इस रेलवे क्रॉसिंग के चलते व्यापारियों का व्यापार प्रभावित होता है और स्थानीय लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्रॉसिंग बंद होने के बाद इतनी परेशानी होती है, ऐसा लगता है जैसे हम लोग पता नहीं किस चीज़ से जूझ रहे हैं। एक तो कितनी भीषण गर्मी होती है और कई वर्षों से इस विषय में हो रहा है कि इसको यहाँ पे पुल का निर्माण होगा और क्रॉसिंग बंद होगी, क्रॉसिंग हट जाएगी और क्रॉसिंग के बाद हम लोग को बड़ी सुविधाएं मिल जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ अभी दिख नहीं रहा। बजट पास होने के बाद एक उम्मीद बंधी थी कि रेलवे लाइन का इस बजट पे पैसा आएगा, फंड आएगा और ये जो एलिवेटेड है इसके ऊपर ट्रैक बन जाएगा। लेकिन इस बजट पे अभी तक तो ऐसा कुछ देखने में नहीं आ रहा कि इसका फंड एलोकेट हुआ है या नहीं हुआ है और अभी तक इसका कार्य नहीं शुरू हुआ है। समय तो अब तो हद हो गई है, मतलब हमारे बाज़ार का, खास करके हमारे बाज़ार का, क्योंकि मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा प्रभावित हमारा बाज़ार है गुमटी। कानपुर की सबसे बड़ी समस्याओं में है यहाँ पर लगने वाला जाम और इस जाम का एक सबसे बड़ा कारण है मंधना से अनवरगंज तक का ये रेलवे ट्रैक। इस रेलवे ट्रैक की वजह से दिन में कई बार यहाँ पर जाम की स्थितियाँ पैदा होती हैं, क्योंकि ये जो रेलवे का रास्ता है ये बंद होता है, ये क्रॉसिंग बंद होती है और बंद होने के बाद यहाँ पर भीषण जाम लगता है। बताया जा रहा है कि दिन में 40 से 50 बार ये क्रॉसिंग बंद होती है, जिसकी वजह से यहाँ से गुजरने वाले तमाम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से लंबी लाइन लगी हुई है और लोग इंतज़ार कर रहे हैं कब क्रॉसिंग खुलेगी और उसके बाद वो आगे जा पाएंगे। लोगों का व्यापार इससे बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। इन क्रॉसिंग के आसपास के दुकानदार लंबे समय से परेशान हो रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि इसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। पिछले 10-12 सालों से लगातार ये मांग उठ रही है कि इस क्रॉसिंग को या तो यहाँ से हटा दिया जाए, रेलवे ट्रैक को यहाँ से हटा दिया जाए, या फिर ऊपर से ही ट्रेन के गुजरने की व्यवस्था की जाए। अब रेलवे मंत्रालय की तरफ से इस प्रोजेक्ट को मंजूरी भी मिल गई है कि यहाँ से जो ट्रेन गुजरेगी अनवरगंज से मंधना तक, उसके ट्रैक को एलिवेटेड किया जाएगा, एलिवेटेड ट्रैक से गुजरेगी। दरअसल ये जो ट्रैक है वो 17 जगहों पर इसी तरीके से बंद होता है और इन 17 जगहों पर लगातार जाम की स्थितियाँ बनी रहती हैं और कई बार जो मरीज़ होते हैं उनकी एम्बुलेंस इस जाम में फंस जाती है और लोगों को समय से इलाज नहीं मिल पाता, उनकी मौत भी हो जाती है।